अगर चांद पर नया भारत बने तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी को बनाना तो चाहूंगा, अगर बना भी दिया तो अगर मेरे दोस्त गलती से बन भी गए ना तो चांद रहने लायक नहीं रहेगा। अगर चांद पर नया भारत बने और उसका प्रधानमंत्री चुनने का मौका आपको दिया जाए तो आप किसको चुनेंगी? हम भारत चांद पे किसी को जानते ही नहीं है तो हम किसको चुनेंगे? अगर चांद पर नया भारत बने तो आप उसका प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? मैं अपनी माँ को चुनूंगा बस। चांद पर भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, चांद पर भी हिंदू राष्ट्र वहाँ के राष्ट्रपति मोदी जी हो जाए, प्रधानमंत्री योगी हो जाए। अगर चांद पर नया भारत बने तो उसका प्रधानमंत्री आप किसे चुनेंगी? शाहरुख खान। यहाँ पे भी तो मैं मोदी जी को ही चुनूंगा, मैं भी। चांद पर भी? हाँ, और अगर आप अब मोदी जी दोनों हैं तो फिर आपको चुनूंगा। ना जाने कितनी गजलें, गीत, शायरियां चांद पर लिखी गई। किसी ने सुंदरता की तुलना चांद से की तो किसी ने अपनी महबूबा को ही चांद बता दिया। हम भारतीयों का रिश्ता चांद से बहुत पुराना है और आज हमें गर्व है कि हमारा प्यारा भारत देश चांद तक पहुंच गया है। लेकिन क्या हो अगर चांद पर बने नया भारत और उसके प्रधानमंत्री को चुनने का मौका आपको दिया जाए? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मिले मौका अपने प्रधानमंत्री को चुनने का और वो भी उस प्रधानमंत्री को चुनने का जो चांद का हो, तो आप किसे चुनेंगे? और दोस्तों, इस चुनाव में कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप फ्रीली चुनाव कर सकते हैं अपने प्रधानमंत्री का। आप प्रधानमंत्री के पद के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, आपका प्रिय मित्र हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई खिलाड़ी हो या फिर आप स्वयं क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा लेकर आ गई हूँ आपका अपना चहीता शो चिड़िया उड़, जिसमें हम जनता से पूछते हैं कुछ अतरंगी सवाल और पाते हैं उसके जवाब। तो आज का अतरंगी सवाल है, अगर चांद पर नया भारत बने तो उसका प्रधानमंत्री आप किसे चुनेंगे? किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10th में हूँ मैं। प्री बोर्ड आने वाले हैं, फिर 22 फरवरी से मेरे बोर्ड एग्जाम चालू हैं। अगर चांद पर नया भारत बने तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी को बनाना तो चाहूंगा, अगर बना भी दिया तो अगर मेरे दोस्त गलती से बन भी गए ना तो चांद रहने लायक नहीं रहेगा। तो आप दोस्तों को बनाना चाहेंगे? हाँ, अगर बनाना चाहो तो उन्हीं को बनाऊंगा मैं अपना प्रधानमंत्री चांद का। अगर लेकिन गलती से बन भी गए वो भी, तो चांद फिर वहाँ रहने लायक नहीं रहेगा। वहाँ पे गलती से वहाँ जाने की मत सोचिएगा भी, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं ना, उसे मुझे को मालूम, उनकी हरकतें मैं बताना भी नहीं चाहता किसी को। दोस्त है मेरा, बता भी दिया फिर वो बुरा फील करेंगे वो लोग, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता उनकी हरकतें। और अगर वो लोग वहाँ पे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एक तरफ से अच्छा भी है, क्योंकि मेरे दोस्त बनेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त ने मेरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरे को सपोर्ट किया है। तो फिर अगर बन भी गए तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बनेंगे तो एक तरह से दिक्कत भी, क्योंकि वहाँ जिस तरह से मतलब चांद पे सब लोग कहते हैं कि चांद पे भारत बनाएंगे, चांद पे रहने लायक मोदी जी इस समय कुछ कर रहे हैं, तो वो तो इतनी आसानी से बन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बनाने के लिए सपोर्ट तो चाहिए एक, बट अगर मेरे दोस्त बन गए तो वो जाने के लायक नहीं रहेगा। अगर चांद पर नया भारत बने और उसका प्रधानमंत्री चुनने का मौका आपको दिया जाए तो आप किसको चुनेंगी? हम भारत चांद पे किसी को जानते ही नहीं है तो हम किसको चुनेंगे? भगवान को चुनेंगे। भगवान को जानते हैं, उसी को चुनेंगे। अगर चांद पर नया भारत बने तो आप उसका प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? मैं अपनी माँ को चुनूंगा बस। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आपकी माँ ने तो आपको पाला है, लेकिन चांद पर जब दुनिया संभालना होगा, क्या आपकी माँ संभाल पाएंगी? जब मुझे संभाल ली से तो चांद को भी संभाल लेगा। अगर चांद पर नया भारत बने और उसका प्रधानमंत्री आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? तो मैंने बोला कि योगी आदित्यनाथ को ही वहाँ भेज दिया जाए कि हिंदू राष्ट्र वहाँ भी बनाते हैं। चांद पर हिंदू राष्ट्र? हाँ, चांद पर हिंदू राष्ट्र हो, वहाँ भी हिंदू आबादी हो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो आपका क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा यह है कि अन्य जैसे मुस्लिमान कंट्रियाँ हो तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही है, कुछ जगहों जैसे मलेशिया अन्य जगह है, लेकिन सबसे तो कम वो है अपना हिंदू राष्ट्र। तो चांद पर भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हाँ, चांद पर भी हिंदू राष्ट्र हो। वहाँ के राष्ट्रपति मोदी जी हो जाए, प्रधानमंत्री योगी हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। धरती पे तो मोदी जी हैं ही। अरे तो धरती यहाँ से छोड़कर तो वहाँ भी जाएंगे न, अब क्या से अगले सत्र में तो वो जाएंगे, अगले 24 के बाद से वहीं जाएंगे, चांद पर ही जाएंगे वो।
अगर चांद पर नया भारत बने और आपको मौका मिले वहां का प्रधानमंत्री चुनने का, तो आप किसको चुनेंगे? मैं तो मोदी जी को चुनूंगा। क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किया है अभी तक देश के लिए, अभी उन्होंने चंद्रयान पे जब हमारे देश के लोग विफल हो गए थे, वैज्ञानिक लोगों ने उनको जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेशनल किया है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हमारे लिए तो मोदी जी हैं। मोदी जी आपको क्यों पसंद है? सबसे बेहतरीन काम क्या लगता है उनका आपको? उनका सबसे बेहतरीन काम ये है कि जैसे कि भी उन्होंने कोविड में बहुत सारे काम किए जो है, तो उन्होंने कोविड में बहुत सारी सुरक्षा जो है किया हुआ है, तो उनमें कुछ चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें, अधिकतर चीज़ें उनकी पॉजिटिविटी हैं, कुछ चीज़ें उनकी नेगेटिविटी भी हैं। तो इस वजह से मुझे तो जैसे प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मैं उनको चॉइस करूँगा। और बात रही स्टेट और यूपी की, तो मैं आपको उससे रियलिटी बताऊं तो मैं बहन जी को चॉइस करूँगा। चांद पर एक नया भारत बने और आपको जो है शक्ति दी जाए कि आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे भी तो मैं मोदी जी को ही चुनूंगा, मैं भी। चांद पर भी? हाँ, और अगर आप अब मोदी जी दोनों है तो फिर आपको चुनूंगा। भैया, लेकिन मोदी जी चांद पर चले जाएंगे तो धरती कौन संभालेगा? धरती संभालेगा, एक से एक अब नेता निकल रहे हैं। क्या बोला तूने? जैसे आप आम आदमी पार्टी के भी हैं, उनको हमको लगता है इमर्जिंग पार्टी है, तो वो संभाल लेंगे। मतलब अगर मोदी जी वहाँ गए तो फिलहाल अभी उनके टक्कर का कोई नहीं है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे तो पक्का है मोदी जी, बाकी चांद पे तो बोल दिया आप दोनों में टक्कर होगी। भैया, हमको क्यों चुनना चाहेंगे? क्यों चुनना चाहेंगे कि आप तो मतलब ऐसे तो मोदी जी भी एनर्जेटिक हैं, यंग तो नहीं कहें, एनर्जेटिक हैं, और आप एनर्जेटिक भी है, यंग भी हो, और आपका जो मैनिफेस्टो अलग हो सकता है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि बीइंग यंग जनरेशन, हम भी यंग हैं, तो हम सोचेंगे कि आपको मौका देकर हम देखना चाहेंगे आप में वो क्या प्रतिभा है, क्या आप क्या कर सकती हैं अलग से। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 7th। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। तो ये बताओ, अगर चांद पर कोई नया भारत बने और तुमको दे दिया जाए जिम्मेदारी उसका प्रधानमंत्री चूज करने का, तो तुम किसको चुनोगी? भाई। अपने भाई को? क्या नाम है तुम्हारे भाई का? शिवम। क्यों? भाई को क्यों? भाई से तो झगड़ा होता है ना, तुम्हारा होता है? नहीं होता? तुम भाई को प्रधानमंत्री चुनोगी? क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि तुमको तुम्हारे भाई को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? अगर चांद पर नया भारत बनता है और आपको मौका मिलता है वहां का प्रधानमंत्री चुनने का, तो आप किसे चुनेंगे? अगर मुझे प्रधानमंत्री चुनना होगा चांद के लिए, तो मैं देखूंगा कि ऑप्शन में कौन कौन है वहाँ के लिए, और उसमें कौन मतलब एलिजिबल है। तो ऑब्वियसली मैं उस हिसाब से, अगर फिलहाल में अगर मैं आपके नज़रिए से देखूं तो ऑब्वियसली मैं मोदी जी को ही चुनूंगा। जो उनकी मतलब स्ट्रेंथ है, और जितना वो अभी इस एज में भी जो वर्क करते हैं, 4 घंटे की वो मतलब नींद लेते हैं और 20 घंटे कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो हम खुद एक युवा हो के मैं बता रहा हूँ कि मैं तो अभी उतना खुद नहीं करता, मैं तो 8 घंटे सोता हूँ। एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। अगर चांद पर नया भारत बने तो उसका प्रधानमंत्री आप किसे चुनेंगी? शाहरुख खान। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। सबसे पहली चीज़ उनके अंदर जो अच्छाई है कि वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, तो वो चीज़ क्या है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से शाहरुख खान। आपको क्या लगता है कि चांद का शासन शाहरुख खान चला पाएंगे? बिल्कुल। जब हमारे देश का क्या है कि नाम, मुझे लगता है शाहरुख खान ही, उनके नाम से इंडिया को लोग जानते हैं दूर दूर। जी। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सुना है, तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान बेटर मेरे हिसाब से। और आपको बना दिया जाए तो? नहीं, मैं नहीं। मैं घर संभाल लूँ, नहीं बहुत है। अरे नहीं नहीं, आजकल लड़कियां तो घर बाहर सब संभाल रही हैं। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, करना चाहता है। जब होता है ना कि जब इंसान पे पड़ता है तो वो कर सकता है, और लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, जो है सो है, वही वो ठीक है, शाहरुख खान। तो आप एक जो है महिला हैं, और मैं पूछूं आपसे कि अगर आप महिलाओं में किसी को बनाना चाहें
महिलाओं चांद का में प्रधानमंत्री? महिलाओं में ऐसे कोई ध्यान नहीं आ रहा है महिलाओं में। कोई लायक नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैंने उस नजरिए से कभी फीमेल को नहीं देखा। अगर चांद पर नया भारत बने तब उसका प्रधानमंत्री आप किसको चुनेंगे? मेरा सीधा सा जवाब है कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। अगर चांद पर नया भारत बने तो उसका प्रधानमंत्री आप किसे बनाना चाहेंगी? भारत नया बन ही नहीं सकता, भारत एक ही है हमारे इंडिया में। भारत एक ही है हमारे इंडिया में। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमारी पृथ्वी में एक ही भारत है, जो कि इंडिया कहते हैं। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। जी हाँ, हमारे पृथ्वी पे एक ही भारत है, वो इकलौता भारत है, दूसरा भारत कभी बन ही नहीं सकता। और अगर चांद पर बने कोई भारत, मान लीजिए बना, इट इज इम्पॉसिबल। कैसे मान लूं? मैं मान ही नहीं सकती। एलोन मस्क का नाम सुना है? हाँ सुना है, बट मुझे देखो जनरल नॉलेज उतना पता नहीं है, प्लीज मत पूछो यार, बेइज्जती हो जाएगी झूठ में। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो भैया आप ये बताइए, अगर चांद पर नया भारत बने तो उसका प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? कोशिश तो ये करूंगा कि मैं खुद बन जाऊं। क्यों? क्योंकि नहीं, सारी अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से जो मैंने यहाँ से मोदी से सीखा है, योगी से सीखा है, अपने उत्तर प्रदेश के, मैं कोशिश करूंगा उस तरीके से उसको भी डेवलप करूं और लोगों को, पूरे संगठन को वहां पे ला करके अपना नया संगठन बनाऊं, जो भारत का नया संगठन होगा, जो विश्व संगठन में धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, वहां पे हम सबसे ऊपर रहें और बाकी लोगों को अपने नीचे करके रखें। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो आप क्या काम करवाना चाहते हैं चांद पे? ऐसे क्या बदलाव लाना चाहते हैं जो धरती पे नहीं है? सबसे पहले वहाँ की धरती की उपजाऊ चीजों को देखना, पानी को देखना और खनिज पदार्थों को देखना, पर्यावरण के बारे में सोचना कि किस जलवायु में या जिस पर्यावरण में हम रह सकें, उन चीजों के बारे में पहले सोचना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे ना कि हम उसके बाद क्या ग्रो कर सकते हैं। आपने कभी सोचा प्रधानमंत्री बनने के लिए? नहीं सोचा नहीं, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसे ही अतरंगी सवालों पर पब्लिक की राय जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे शो चिड़िया उड़ के साथ।